हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं जो अपनी बेटी लव के साथ रेगिस्तान में होता है। वो अपनी जाति का अकेला बचा हुआ इंसान है। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। वो ईश्वर से मदद की प्रार्थना करता है। उसकी बेटी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और थोड़े दिन बाद वह गौर के हाथों में ही दम तोड़ देती है। बेटी की मृत्यु से गौर पूरी तरह टूट जाता है और वो अपनी बेटी को वहीं रेगिस्तान में दफना देता है और उसकी समाधि के ऊपर लेट जाता है। लेकिन तभी उस रेगिस्तान में उसे एक जंगल दिखाई देता है। उसे लगता है कि गॉड ने उसे रास्ता दिखाया है। वो उस जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल मिलते हैं। जब वो फल खा रहा होता है तब वो देखता है कि उसके सामने देवता रापू खड़े हैं जिनसे उसने मदद मांगी थी। रापू देवता गौर से कहते हैं कि तुम मेरे फल नहीं खा सकते। तब गौर उनसे कहता है कि मैंने आपसे मदद मांगी थी, शायद आप मेरी मदद करने आए हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक नेक्रोसोट को मारा है, इसीलिए मैं आज खुश हूँ। गौर दुखी होता है क्योंकि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। वो देवता रापू से कहता है कि मेरी पूरी जाति खत्म हो चुकी है। मैं अपनी जाति का अकेला बचा हुआ आदमी हूँ जो आपको पूजता है। अगर मैं भी मर गया तो आपको कौन पूजेगा? कुछ देर पहले मेरी बेटी भी मारी गई। मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई थी लेकिन आप सही समय पर नहीं आए। तब देवता रापू कहते हैं कि अगर तेरी बेटी मारी गई तो कोई दुख की बात नहीं है। वैसे भी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती है। यह सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर नेक्रोसोट की जो तलवार होती है वह उससे देवता रापू को मार देता है और कहता है कि कोई भी देवता पूजनीय नहीं है। जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तब कोई हमारी मदद करने नहीं आता है। सभी देवता मेरे दुश्मन हैं। आज से जो भी देवता मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में शामिल हो गया था, जो हमेशा जेम को याद करता था, जो कभी उससे प्यार किया करता था। अब वो दोनों अलग हो चुके थे और थॉर पूरी दुनिया से अलग रहकर एक साधु की जिंदगी जी रहा था। और जब भी उसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम बुलाती है तब वो उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। एक बार फिर उसके पास पीटर क्विल आता है और वो कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो उनकी मदद करने के लिए युद्ध में पहुंच जाता है जहां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस युद्ध को जीत लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेम फोस्टर दिखाई जाती है जो 8 साल पहले थॉर से अलग हो चुकी थी और अब वो प्रोफेसर है, लेकिन उसे एक खतरनाक बीमारी है और वो बहुत जल्द ही मरने वाली है। एक दिन जेम फोस्टर को एक किताब दिखाई देती है जो कि वाइकिंग्स की होती है। जब वो इस किताब को पढ़ती है तो उसमें थॉर के हथौड़े के बारे में लिखा होता है जो कि अब टूट चुका है। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ था। तभी उन्हें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से प्लैनेट है जो उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से एक ही बात कह रहे होते हैं कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है। तभी थॉर उस वीडियो क्लिप में अपनी बचपन की दोस्त सिफ को देखता है जो बचपन में उसके साथ एस्गार्ड में रहा करती थी। थॉर कहता है कि हमें उनकी दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा। पीटर कहता है कि बहुत सारे प्लेनेट को हमारी जरूरत है, क्यों ना हम लोग अलग अलग जाएं। थॉर को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। वो अपने दोस्त कॉर के साथ टिफ के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उनके देवता को मार दिया गया है और सिर्फ भी जख्मी हालत में पड़ी होती है। वो कहती है कि जिसने हमारी यह हालत की है उसका अगला टारगेट एस्गार्ड है, जो वो एस्गार्ड को खत्म करने के लिए जा रहा है। अब एस्गार्ड धरती पे है क्योंकि एस्गार्ड जब पूरी तरह तबाह हो गया था उसके बाद एस्गार्ड के जितने भी लोग थे वे अर्थ पे आ गए थे जहाँ वे इंसानों के साथ घुल मिल के रहते थे। इनकी जो नई किंग है उसका नाम है वेलकरी। दूसरी तरफ हम गौर को देखते हैं। अब वो बहुत शक्तिशाली हो गया है क्योंकि उसके पास जो नेक्रोसॉर्ड होती है उसने उसे बहुत सारी शक्तियां दी होती हैं। उसको देखकर लगता है उससे ज्यादा ताकतवर अब कोई भी नहीं है और वो अपनी नेक्रोसॉर्ड से दानव भी बना लेता है। जिसके बाद वो सब एस्गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। वेलकरी उन सब का सामना करती है। तभी थॉर भी वहाँ आ जाता है। ये सब के सब उनसे लड़ रहे होते हैं। इसी लड़ाई के बीच यहाँ जेम फोस्टर भी आ जाती है जो कि अब माइटी थॉर के रूप में है, क्योंकि जब उसने थॉर के हथौड़े के बारे में पढ़ा था तब उसमें लिखा था जो भी इस हथौड़े को उठाता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद वो एस्गार्ड गई थी जहाँ वो देखती है कि थॉर का हथौड़ा टूटा हुआ है जो उसकी बहन हेला ने तोड़ दिया था। लेकिन जब वो उसके पास गई तो हथौड़े में हलचल होनी शुरू हो गई और वो हथौड़ा अपने आप जुड़ गया। जब उसने हथौड़ा उठाया तो उसकी बीमारियां ठीक हो गई। उसके बाद वो बन गई माइटी थॉर।
थॉर का हथौड़ा उसे देखकर इसीलिए अपने आप जुड़ गया क्योंकि थॉर ने अपने हथौड़े से कहा था कि तुम्हें हमेशा जेम्स फॉस्टर का ध्यान रखना है, और ये बात अब तक उस हथौड़े को याद थी। जब उसने देखा जेम्स फॉस्टर को उसकी जरूरत है तो वो अपने आप जुड़ गया, जिसे उठाने के बाद जेम्स फॉस्टर बन गई माइटी थॉर। थॉर के साथ मिलकर गॉर की टीम से लड़ने लगती है। गॉर अपने एक मॉन्स्टर की मदद से एस्गार्ड के बच्चों को उठाकर ले जाता है। थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। गॉर को थॉर का स्टोन ब्रेकर चाहिए, वो किसी भी दुनिया का रास्ता खोल सकता है। दूसरी तरफ हम एस्गार्डियन को देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। थॉर उन सबसे कहता है कि मैं बच्चों को किसी भी कीमत पे वापस ले आऊंगा। वैल्किरी थॉर को बताती है कि गॉर के पास नेक्रोसोर्ड है। जेम्स फॉस्टर पूछती है कि नेक्रोसोर्ड क्या है। थॉर बताता है कि यह एक ऐसी तलवार है जिससे देवताओं को मारा जा सकता है, साथ ही इससे कई मॉन्स्टर भी बनाए जा सकते हैं। यह बहुत खतरनाक तलवार है जो अलग अलग समय में अलग अलग मास्टर्स को चुनती है। इस वक्त उसने गॉर को चुना है। को वो तलवार चुनती है वो पूरी तरह से अपनी अच्छाइयों को खो देता है। ये सब बातें कर ही रहे होते तभी हाइमदाल का बेटा, जिससे गौर अपने साथ उठा कर ले गया था, उसकी एक होलोग्राम इमेज उसके सामने आती है क्योंकि उसके अंदर शक्तियां हैं। थॉर कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। थॉर कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा, और जब वो फोकस करता है तो थॉर उस जगह पे पहुंच जाता है। वो बच्चे थॉर से कहते हैं कि हमें यहाँ से ले चलो, यहाँ बहुत अंधेरा है। थॉर उन बच्चों से कहता है कि मैं असली में यहाँ नहीं हूँ, सिर्फ मेरा दिमाग यहाँ है। तब थॉर इस जगह को देखता है जो पूरी तरह से अंधकार में है। वापस आने के बाद थॉर अपने साथियों को बताता है कि गॉर ने बच्चों को अंधेरे की दुनिया में रखा है जहाँ पर गॉर की शक्तियाँ बहुत ताकतवर होंगी। हमें अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ जाना होगा ताकि हम गॉर को हराकर बच्चों को ला सके। अब ये लोग अपनी टीम को बड़ा करने के लिए देवताओं की दुनिया में जाते हैं जहाँ इनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। तभी यहाँ पर देवताओं के देवता ज़्यूस आते हैं। थॉर उन्हें बताता है कि अलग अलग देवताओं को मारा जा रहा है, हमें किसी भी तरह गॉर को खत्म करना होगा, लेकिन ज़्यूस उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। इसके बाद ये समझ जाते हैं कि ज़्यूस के हथियार, जिसे थंडरबोल्ट कहा जाता है, उसे हासिल करना होगा, तभी वो गॉर को हरा सकते हैं। इसके बाद वो सब देवताओं से लड़ने लगते हैं। तभी ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है। वो अपने हथियार थंडरबोल्ट से गॉर की बॉडी को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद वो थॉर पे भी हमला करते हैं, लेकिन थॉर खुद देवता होता है इसीलिए वो थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और वापस ज़्यूस पे हमला कर देता है, जिससे ज़्यूस जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद ये सब थंडरबोल्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उस प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं जहाँ गॉर है, जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। वे पूरे प्लेनेट पे बच्चों को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें बच्चे नहीं मिलते। तभी जेम्स फॉस्टर को एक पेंटिंग दिखाई देती है जो एटर्निटी की होती है, जिसे केवल थॉर के स्टोन ब्रेकर से खोला जा सकता है। इन्हें गॉर का प्लान समझ में आ जाता है। वो थॉर के स्टोन ब्रेकर को हासिल करना चाहता है ताकि वो एटर्निटी को खोल सके। इसीलिए गॉर ने उन्हें जाल बिछाकर बुलाया है क्योंकि यह गॉर की अंधेरे की दुनिया है। तभी गॉर आ जाता है। गॉर और इन सब के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। गॉर इन सब के ऊपर भारी पड़ता है क्योंकि यह गॉर की अंधेरे की दुनिया है। गॉर वैल्किरी को घायल कर देता है। थॉर समझ जाता है कि अगर उसे वैल्किरी और बाकी साथियों को बचाना है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए वो अपने स्टोन ब्रेकर की मदद से बाइफरोस्ट के दरवाजे को खोलता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गॉर थॉर के स्टोन ब्रेकर को पकड़ लेता है। थॉर अपने साथियों के साथ टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर पहुँच जाता है, लेकिन अब उसका स्टोन ब्रेकर गॉर के पास था जिसकी गॉर को हमेशा से जरूरत है। तभी हम थॉर, जेम्स फॉस्टर और उनके साथियों को देखते हैं जो अर्थ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जेम्स फॉस्टर की हालत बहुत खराब थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ थॉर को पता चलता है कि उसे बहुत खतरनाक बीमारी है और उसकी मृत्यु ही कुछ दिन बाद हो जाएगी। थॉर को ये भी पता चलता है कि जेम्स फॉस्टर थॉर के हथौड़े को उठाएगी तो वो उसे शक्ति तो देगा, लेकिन जब वो अपने इंसानी रूप में वापस आएगी तो वह कमजोर हो जाएगी। थॉर उससे कहता है कि अब तुम कभी हथौड़े को मत उठाना। अब थॉर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ गॉर है। गॉर थॉर के स्टोन ब्रेकर से एटर्निटी के दरवाजे को खोलने वाला होता है। तभी थॉर वहाँ पहुंच जाता है, जिसके पास ज़्यूस का थंडरबोल्ट है। उन दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है। वहीं थॉर का जो स्टोन ब्रेकर होता है वो एटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है। एक बार अगर एटर्निटी का दरवाजा खुल गया तो गॉर जो चाहेगा मांग सकता है। गॉर सब देवताओं का सर्वनाश मांगेगा, इसीलिए थॉर उसे रोकना चाहता है, लेकिन गॉर ने अपनी तलवार से यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर पैदा कर दिए थे। थॉर अपनी शक्तियाँ भी बच्चों को दे देता है। बच्चे भी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि अब उनके पास थॉर की पावर्स हैं। थॉर गॉर से लड़ रहा होता है। गॉर काफी शक्तिशाली होता है, इसीलिए वह थॉर पर काफी भारी पड़ता है। तभी वहाँ पर जेम्स फॉस्टर आ जाती है। उसने एक बार फिर थॉर के हथौड़े को उठा लिया था। वो हथौड़े की एक वार से गॉर की तलवार को चकनाचूर कर देती है। थॉर देखता है कि जेम्स फॉस्टर ने एक
बार फिर हथौड़े को उठा लिया है। तो उसे दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि जब भी वो अपने इंसानी रूप में वापस जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फोस्टर से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एटर्निटी का दरवाजा खुल चुका है और गौर उसके अंदर जा चुका है। गौर के सामने एटर्निटी है जिनसे वो विश मांगने वाला होता है कि सारे देवताएं मर जाएं। तभी वहाँ थॉर आ जाता है। वो कहता है कि चाहे तुम सारे देवताओं को मार दो फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति सिर्फ प्यार में है। जबकि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं एक देवता हूँ, तो मैं अपना टाइम अपने प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ। लव वर्ड सुनने के बाद गौर को अपनी बेटी की याद आती है जो कि मर चुकी है। गौर एटर्निटी से कहता है कि मैं किसी देवता को नहीं मारना चाहता, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। जिसके बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है। हम देखते हैं कि गौर अपनी बेटी की गोद में है। वो काफी समय से नेक्रोसोर्ड तलवार को इस्तेमाल कर रहा था जिससे वो कमजोर हो चुका है। उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन उसे अपनी बेटी के गोद में सुकून मिलता है। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं जिसकी गोद में जेम फोस्टर है जिससे थॉर बहुत प्यार करता है। वो थॉर की गोद में अपना दम तोड़ देती है। गौर को भी चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तभी वहाँ थॉर आता है, कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी का ध्यान मैं रखूंगा। और गौर की भी मृत्यु हो जाती है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि सभी बच्चे अर्थ पर वापस आ चुके हैं, जहाँ पर वेलकरी एस्गार्ड के बच्चों को ट्रेनिंग देती है। थॉर गौर की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखता है। थॉर को अपना हथौड़ा भी वापस मिल चुका है। थॉर अपने सबसे खतरनाक हथियार स्टॉर्म बेकर को गौर की बेटी को दे देता है जिसका नाम लव होता है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग गैलेक्सी में जाकर कमजोर लोगों की हेल्प करते हैं जिससे इनका नाम लव एंड थंडर पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम जियोस को देखते हैं जो कि जख्मी होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि बहुत जल्द मेरा बेटा हरकुलेस आएगा जो थॉर को खत्म कर देगा। जियोस थॉर से बदला लेना चाहता है। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।